नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फास्ट स्टडी प्लानर यूट्यूब चैनल पर। साथियों, बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो राज्य कृषि सेवा परीक्षा का फॉर्म निकला हुआ है उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल से उसकी शैक्षिक योग्यता समझते हैं। देखिए, इसमें दो तरह की पोस्ट हैं। एक तो है ग्रुप ए की पोस्ट और एक है ग्रुप बी की पोस्ट। ग्रुप ए में है जिला उद्यान अधिकारी और प्रधानाचार्य राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र या खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी श्रेणी 2। ये दो पोस्ट तो हैं ग्रुप ए की। देखिए, जैसे आपने पीसीएस का देखा होगा, जब पोस्ट प्रेफरेंस के लिए पद आता है तो उसमें जिला उद्यान अधिकारी की पोस्ट होती है। तो ये एक पीसीएस लेवल की पोस्ट है। अब बात करते हैं ग्रुप बी की। तो ग्रुप बी में केवल आपकी लिखित परीक्षा होगी और ग्रुप ए में होगा आपका लिखित परीक्षा और इंटरव्यू, इसमें दोनों होंगी। ग्रुप में बी में जो पोस्ट हैं वो है वरिष्ठ प्रावर्धिक सहायक ग्रुप ए सस्य शाखा और वरिष्ठ प्रावर्धिक सहायक ग्रुप ए वनस्पति शाखा, वरिष्ठ प्रावर्धिक सहायक ग्रुप ए पौध संरक्षण शाखा, वरिष्ठ प्रावर्धिक सहायक ग्रुप ए रसायन शाखा और वरिष्ठ प्रावर्धिक सहायक ग्रुप ए विकास शाखा। ये टोटल पोस्ट हैं। 5 पोस्ट तो हैं ग्रुप बी में और 2 पोस्ट हैं ग्रुप ए में। टोटल 7 पोस्ट पर यह विज्ञापन जारी हुआ है। चलिए डिटेल से इनकी शैक्षणिक योग्यता पर बात करते हैं। देखिए, जो जिला उद्यान अधिकारी है इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान में स्नातक, बीएससी कृषि या उद्यान, या तो आपने बीएससी एग्रीकल्चर की हो या बीएससी हॉर्टिकल्चर की हो, आप जिला उद्यान अधिकारी के लिए एलिजिबल हैं। बात करते हैं दूसरे प्रधानाचार्य राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र की। तो इसके लिए साथियों किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान में स्नातक यानी बीएससी किसी एक विषय के रूप में रसायन विज्ञान के साथ, यानी आपने यदि बीएससी की है और आपके पास केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है तो आप प्रधानाचार्य राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि में विज्ञान स्नातक यानी बीएससी एग्रीकल्चर के बाद राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान से फल एवं शाक भाजी प्रौद्योगिकी में 2 वर्षीय स्नातकोत्तर सहयुक्त पाठ्यक्रम। बीएससी एजी के बाद आपने ये जो राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान है यहाँ से फल और शाक भाजी में प्रौद्योगिकी में 2 वर्ष का पीजी डिग्री की हो या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्थान से खाद्य प्रौद्योगिकी, खाद्य परिरक्षण, खाद्य विज्ञान में विज्ञान स्नातकोत्तर यानी एमएससी। देखिए, इसमें ये जो प्रधानाचार्य राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र है इस पोस्ट के लिए या तो आपने साधारण बीएससी की हो और केमिस्ट्री आपके पास एक सब्जेक्ट के रूप में रहा हो तो आप इस पोस्ट के लिए योग्य हैं, या फिर आपने बीएससी एग्रीकल्चर की हो और उसके बाद ये खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान से 2 वर्ष का पीजी डिप्लोमा किया हो, पीजी डिग्री की हो, या फिर आपने खाद्य प्रौद्योगिकी, खाद्य परिरक्षण, खाद्य विज्ञान में एमएससी डिग्री की हो, तब आप इस पोस्ट के लिए योग्य हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं ग्रुप बी की पोस्ट के लिए। देखिए, वरिष्ठ प्रावर्धिक सहायक ग्रुप ए सस्य शाखा, इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से सस्य विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि यानी पीजी डिग्री, सस्य विज्ञान में कृषि में स्नातक होना आवश्यक है।
देखिए ये जो जितनी भी पोस्ट हैं ग्रुप बी की, इन सभी में बीएससी एग्रीकल्चर होना तो सभी के लिए अनिवार्य है, लेकिन उसके साथ ही साथ कुछ अलग स्पेशल क्वालिफ़िकेशन मांगी हैं, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि फर्स्ट में ही है बीएससी एग्रीकल्चर तो आप होने चाहिए, उसके साथ ही साथ आपने सस्य विज्ञान में मास्टर डिग्री भी की हो। बात करते हैं वरिष्ठ प्राविधिक सहायक वनस्पति शाखा, किसी मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से उत्पत्ति विज्ञान सहित कृषि वनस्पति विज्ञान या पौध प्रजनन में स्नातकोत्तर उपाधि या जननांकिकी या पौध प्रजनन में कृषि विशेषज्ञता के साथ वनस्पति विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि, कृषि में स्नातक होना आवश्यक है। देखिए ये जो पॉइंट है, कृषि में स्नातक होना आवश्यक है, यानी बीएससी एग्रीकल्चर तो आपको होना ही है। उसके बाद आपने जो ये डिग्री की है मास्टर डिग्री वनस्पति विज्ञान में, तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए पौध संरक्षण शाखा, तो देखिए कृषि में स्नातक होना तो आवश्यक है आपके लिए भी, लेकिन इसके साथ ही आपके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से कीट विज्ञान या पादप रोग विज्ञान में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या एमएससी वनस्पति शास्त्र या कीट विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ एमएससी जंतु विज्ञान यानी एमएससी जूलॉजी, एमएससी जूलॉजी या बॉटनी यदि आप हैं बीएससी एग्रीकल्चर के बाद, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए रसायन शाखा, तो किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान, कृषि रसायन विज्ञान, मृदा विज्ञान, भू संस्करण में स्नातकोत्तर उपाधि। देखिए जैसा कि मैंने बताया, एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर तो सभी पोस्ट के लिए अप्लाई है, इसके भी सभी के लिए। इसके साथ ही साथ आपने रसायन विज्ञान, मृदा विज्ञान या भू संस्करण में पीजी डिग्री की हो, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए विकास शाखा, तो बीएससी एग्रीकल्चर के बाद आपने किसी मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से कृषि से संबंधित क्षेत्र में, यानी आपने एमएससी एग्रीकल्चर किया हो, तो आप इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये शैक्षणिक योग्यता से संबंधित वीडियो थी साथियों। यदि आप इससे संतुष्ट हुए हों, आपकी समझ में आया हो, तो हमारे चैनल फास्ट स्टडी प्लानर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।